अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ ऑल इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ऑल वेल। और क्योंकि यहाँ पे सब ठीक भी होंगे और सब ठीक होगा भी। और क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए, अगर कुछ ना भी है तो उसको ज़िंदगी जिस तरीके से चली जा रही है उसी तरीके से आप लोग उसके साथ चलते रहें क्योंकि कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है यहाँ पे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ लोबिया काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था जो हमने नहीं बनाया था, तो मेरा काफ़ी दिल था कि लोबिया बनाते हैं। और मैंने यहाँ फ़र्स्ट टाइम लोबिया बनाई थी, तो इसलिए भिगोने के लिए मैंने रख दी थी वहाँ पे। और यहाँ पे दोपहर का खाना मेरा हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था पिछले से व्लॉग में मेरी अम्मी तोरिया वगैरह तोरी जो होती है वो बना रही थी। क्योंकि जो आप पसंद भी नहीं है तो उसका नाम भी मेरे मुँह पर नहीं चढ़ता, कोई तुरई कहता है, कोई तोरी कहता है। तो इस वजह से जो आपको अच्छा लगे और जो आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, अम्मी ने बनाई थी। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मुझे पता कुछ ना कुछ शाम में आ ही जाता है हमारे घरों में, तो लाजमी होता है। यहाँ पे भाई लेके आ गया था कबाब चीज़ के समोसे और पैटीज़ लेके आ गया था, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, बट मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि उनके समोसों में कोई अच्छी स्पेशलिटीज़ हो, कोई इनके कबाब जिस बेकर्स के, तो कोई ख़ास ऐसी कुछ मुझे लगी नहीं। यहाँ पे इसके पैटीज़ भी मैंने खाया, इससे अच्छा हमारे करीब में नियर बेकरी उसका अच्छा होता है। मैंने कहा उन्होंने नाम का भी कोई इनका असर नहीं लग रहा था कि इनकी चीज़ों के ऊपर कुछ दिखाए, बट हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, हर किसी को अच्छा लगता होगा। और यहाँ पे फिर मैं आपको पता है जब जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर चाय तो बनती ही है, तो यहाँ पे चाय बनाती टी टाइम लाजमी चाय होती है हमारे घरों में। आप बताइएगा आपके घर में होती है? बहुत कम होता है, चाय नहीं पीते, ज़्यादातर ताज़ा आपको चाय पीने वाली ही मिलेगी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, क्योंकि चाय भी मुझे कहती हैं थोड़ा अच्छी बन जाए, क्योंकि शक्ल से चाय देख के दिल करता है पीना, अगर शक्ल ही बता देती चाय कैसी बनी है, तो इसलिए मैं बोलती थोड़ी अच्छी बना, शक्ल भी अच्छी बन दिखे कि पीने का दिल करे, और अच्छी बने भी कि पी के अच्छा भी लगे। यही कह रही थी, कभी भी हमें अपनी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत मुश्किल है कुछ चीज़, इतनी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं होती। कहते हैं ना कि मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमारे पैरों के नीचे होते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, कितना भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल लगे भी आपको तो आपका रास्ता आपके पैरों के नीचे है, और पैर के नीचे आपको पता है आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और रास्ता हमारा कट जाता है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो पैटीज़ लेते हैं, और पैटीज़ के साथ विदाउट केचप तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, तो इसलिए मैंने केचप खाना पसंद किया यहाँ पे। और केचप के साथ मैंने अपना टी टाइम पूरा किया। और आप लोग भी बताइए कि अपने टी टाइम में आप लोग क्या क्या पूरा करते हैं। और यहाँ की ग्रीन वाली पेंसिल ये रही। अब यहाँ देखो, पकड़ो, छोटा अलिफ बनाओ, अलिफ। और यहाँ हो गया था असर का टाइम, मुझे नमाज़ पढ़ ली थी। और यहाँ पे लोबिया को मैंने टाइम हो गया था, 2 घंटे पूरे हो चुके थे, इसलिए मैंने कहा उसको कुकर में जल्दी अच्छे से गल जाए, टाइम भी कम लगे और अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसको कुकर में डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। कम से कम आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छी हमारी लोबिया तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो रहा था, तो मैं आपसे बात करती रहती हूँ आगे। और यहाँ पे मेरा आटा भी, मैंने कहा चलो आधा काम मेरा ऐसा होता है कि चल रहा होता है प्रोसेस पे, हर चीज़ काम को साथ साथ लेके चलती हूँ। वहाँ मेरी लोबिया तैयार हो रही थी, यहाँ मेरा आटा। और मैं आपको ये कह रही थी, जब हम किसी बात पे रिएक्ट करना, किसी की गलत बात पे छोड़ देते ना, तो उसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, काफ़ी हद तक कि हम उसको यही फ़र्क पड़ जाता है कि हम इसके साथ इतना बुरा किया या इतना बुरा बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें पढ़े है ना पढ़े, लेकिन सामने वाले को इस बात से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो कभी आप करके देखिएगा। इग्नोरेंस जो होती है ना, ख़ास तौर पे ऐसे बंदों को जो आप बोलते हैं कि उनकी बातें जो आपको नागवार गुजरती हैं, वहाँ पे आपने उसकी बातों को इग्नोर करना है। तो जाके ये चीज़ आप करेंगे ना, तो आपको खुद ही फ़र्क दिखेगा कि सामने वाले को फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ वो हमें चाह रहा था कि हमें फ़र्क पड़े। तो यहाँ पे मेरी लोबिया बन गई थी, और लोबिया बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी थी। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी लोबिया कीमा। और लोबिया कीमे के लिए आपको पता है, सबसे पहले मैं सालन के लिए वही अगेन प्याज फ्राई करनी पड़ती है, और बिल्कुल ब्राउन फ्राई नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल नॉर्मल पिंक से हो जाती है। इसके बाद हमें मसाले वगैरह सब ऐड करने होते हैं, मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने फिर अपने अदरक लहसुन पीसने के लिए मैंने कहा उसके बगैर तो हमारा सालन अधूरा है। अदरक लहसुन अगर ना डालो तो आपको उसका सालन का टेस्ट आएगा ही नहीं, और फ्रेश डालते हैं ना तो वो ज़्यादा ही आता है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन ब्लेंड कर रही थी,
और यहाँ इसी तरीके से हम जिस तरीके से हम ब्लेंड कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हुकूमत हमें ब्लेंड कर रही है एज अ बिजली की बिल की तरह या महंगाई की तौर की तरह। लेकिन हम क्या करें, हम भी मुल्क में रह कर पीस ही रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। पीसना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि मुल्क में भी रहना है, मरना है या जीना, दोनों में से एक है। अगर जीना है तो रो पिट के, लेकिन जीना तो है। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन जो जग में लगा हुआ था वो डाल दिया था। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे, अदरक लहसुन डाल दिया था और कीमा साथ भून लिया था। इसके बाद मैंने टमाटर हरी मिर्ची डाल दी थी और आप यकीन करें बहुत मज़े का बना था। मैंने काफ़ी टाइम बाद ट्राई किया था और बहुत अच्छा बना था। यहाँ मैंने सारे धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। और जो नॉर्मल मसाले होते हैं, कोई अलग से मैं कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं किया। अगर आपने ट्राई कभी नहीं किया तो इसी तरीके से कभी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से बनाना। क्योंकि हर तरीके किसी की डिशेस जो होती हैं, रेसिपीज़ जो होती हैं, काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। और अगर हम किसी की रेसिपी ट्राई करते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी कुछ डिफरेंट ट्रिक चेंज होती है। और ये मेरी भतीजी थी और ना इसको ये ना लोबिया खिलाई थी, लेकिन वो डर थी। लोबिया इस तरीके से होती है ना, मैं ब्लैक ब्लैक आ रहा होता है, तो वो इस तरीके से उसको डर लग रहा था, ये लोबिया है क्या चीज़। तो बच्चे ही फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो उसको बड़ी डर सा लग रहा था, वो खा नहीं रही थी, हटा रही थी। और ये मेरी बहन छोटी वाली भतीजी के साथ उसको खिला रही थी। और यहाँ पे मसाला टमाटर अच्छी तरीके से भून गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जब हो जाएगा पूरा, चिकन भी हल्की गल जाएगी, टमाटर भी गल जाएंगे, इसके बाद जाके आपने लोबिया ऐड करनी है। यहाँ पे लोबिया बिल्कुल छान वान के मैंने रख दी थी यहाँ पे। इसके बाद हमने ये लोबिया ऐड कर देनी है। लोबिया ऐड करने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मैं अब ग्रीन चिल्लीज़ बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। इसकी जो स्मेल होती है अब दम पे लगाने के लिए बहुत अच्छा डिश को तैयार कर देती है। अगर आप नहीं डालते, आप डालिएगा, आपके सालन को, आपकी दालों को, हर चीज़ में बहुत बेस्ट रहती है। और यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था और आटे के कटोरे को मैं ऑयल लगा के रखती हूँ ताकि आटा भी इसमें चिपके नहीं है और आटा भी सही रहता है, कटोरा भी सही रहता है। तो इसलिए मस्ट मैं इस तरीके से लगा कर रखती हूँ। अगेन सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ मॉर्निंग के अंदर मैं वही अगेन लोबिया और पराठा खा रही थी। आज संडे था तो मैंने संडे में पराठा ही खाती हूँ मोस्टली, क्योंकि शाम में टी टाइम करते हैं, लेट इतना हो जाता है तो फिर इसके बाद हम लोग नहीं, दोपहर का खाना वाना ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रात में दही बनाई थी और यह दही बना के मैंने रख दी थी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये घर की दही बहुत अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पे मैंने दही बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी थी। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके दही की अलग से पूरी रेसिपी तैयार बनी पड़ी है और आप देख सकते हैं उसको, ताकि आपको भी ईज़िली घर में दही बना सकें। और आई होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग में हमेशा शामिल रहिएगा।